तो रील वाले बाबा आजकल कैलासानंद जी भी हो गए हैं, और सब जितने भी रील वाले बाबा हैं सब इनके यहाँ इकट्ठा है। यहाँ रील के साधुओं की जरूरत नहीं, रियल के साधुओं की जरूरत है। संत समाज में भी तमाम अपराधी घुस गए, बड़ी बड़ी मॉडल, बड़ी बड़ी फिल्म, बड़े बड़े ऐसे लोगों को ला करके संत समाज की इस जो सोसाइटी को ग्लैमराइज करने की कोशिश की अपनी दुकान चलाने के लिए। नई नई लड़की आई थी, उसका इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उसको अपने फॉलोअर बढ़ाने थे, तो उसने अपना काम कर ले गई। उसके फॉलोअर 2 लाख से अब 1.5 मिलियन हो गए हैं। ये अवसर क्यों उसे किया अवसर है उसने? अवसर दिया किसने? ये प्रश्न तो ये भी उठेगा ना, ये अवसर किसने दिया और क्या ये अवसर देना उचित है? मैं तो वही कह रहा हूं कि उसका दोष नहीं है, जिसने प्लेटफॉर्म दिया, जिसने इसको प्रेरित किया कि तुम ऐसा करो कि और ये दोनों के अनुन्यासरहित संबंध रहे, इससे तुम्हारे भी फॉलोअर बढ़ेंगे और मेरे भी फॉलोअर बढ़ेंगे। अब बोली कि मुझे भगा रहे हैं कुंभ से, कल रोने लगी वो सबके सामने रो करके, क्योंकि एक्टर है वो, तो तरह तरह की एक्टिंग करके अपना, लेकिन फिर भी लोग समझ गए। उसके इंस्टाग्राम पे जा जाके उसी को लोग गालियां दे रहे हैं कि तू क्या करने आई थी संतों के बीच में। शंकराचार्य ने जो सेना शुरू की, ये सेना है, और सेना में एक अनुशासन होता है, उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक योग्यता है। अब अयोग्य व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी ना हो, बॉडी ना हो, जो स्नातक न किया हो, सेना में चला जाए, तो वो तो फर्जी आर्मी वाला कहा जाए, वो पकड़े भी जा रहे हैं। ये निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने इनका कहा कि इतिहासी विवादों से भरा हुआ है। मैं कई बार महाराज जी को टोक चुका हूं कि देखिए, आपके हाथ में एक आचार्य की गद्दी है, और जब व्यक्ति के हाथ में देश आ जाता है तो श्रृंखल और उदंड की तरह नहीं रहता है वो। तो कुछ गंभीरता लाइए अपने अंदर, और गंभीरता नहीं ला रहे हैं तो कम से कम आपसे नहीं हो रहा है तो आचार्य की गद्दी को तो बदनाम मत करिए, उसको छोड़िए। मैंने निरंजनी अखाड़े के जो प्रमुख हैं रविंद्रपुरी जी महाराज, उनसे भी इनकी कंप्लेन किया कि इनको हटाइए और नए व्यक्ति को ला करके नियुक्त करिए। ये जो अभी घटना हुई, इसके पहले कंगना रनावत की घटना हुई, तो लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं ऐसी। क्या है, जो आदतन व्यक्ति ऐसा है ना, वो आदत से बाज नहीं आता है, उसको लगता है कि यही जो रील है यही वास्तविकता है। तो रील वाले बाबा आजकल कैलासानंद जी भी हो गए हैं। कंगना रनौत का आपने जिक्र किया, लेकिन उसका संदर्भ क्या है? कंगना रनावत केदारनाथ गई थी और ये उसका हाथ पकड़ करके मंदिर ले जा रहे थे। यह जो एक आभासी दुनिया इन्होंने क्रिएट किया है ना, इससे बचना चाहिए इनको, और उस आभासी दुनिया से वास्तविक दुनिया में आना चाहिए। और अगर नहीं आ पा रहे तो आचार्य की गद्दी छोड़ना चाहिए, और ये न छोड़े तो अखाड़े को इनको बाहर करना चाहिए। कैलासानंद जी उस पद के योग्य नहीं है, वो उनकी दूसरी दुनिया है, दूसरी दुनिया में जाकर के अपना पूरा ग्लैमर फैलाना चाहिए। कि ऐसे लोगों को नंगा करना और उनको पदच्युत करना, हटाना, और फिर से वहां कोई अच्छे व्यक्ति को बैठाना। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे लगातार एक विषय को हम उठा रहे हैं, उस पर हम बातें कर रहे हैं, और विषय ये है कि महाकुंभ में जो सनातन का महापर्व है, वहां पर ये रील, इंस्टाग्राम और ये मॉडलिंग, इन सब विषयों की चर्चा जो शुरू हो गई है, इसको लेकर के क्या विमर्श हो रहा है। और ये चर्चा इसलिए गहरा गई है क्योंकि एक मॉडल, एक एंकर, इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर, जो कुछ दिनों के लिए वहां आकर के साध्वी बन गई, हर्षा, और उसके बाद सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार अखाड़ों में साध्वियों का क्या काम। वो भी ऐसी साध्वी जो कि इंस्टाग्राम, मॉडलिंग और तमाम सारे अलग अलग जो क्षेत्र हैं उससे जुड़ी हुई हैं। ये क्या सनातन की आध्यात्मिकता, ये उस पर प्रश्न नहीं खड़ा करता है ये विमर्श? और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांभवी पीठ के प्रमुख, शांभवी पीठाधीश्वर और काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप महाराज। महाराज जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न यही है कि ये जो कुंभ में, महाकुंभ में, ये जो विषय सामने आ गया है कि वहां पर मॉडलिंग और इंस्टाग्राम, रील और ये सब अखाड़े के दायरे में, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, इस पे तो मैंने प्रश्न उठाया है, और वो प्रश्न ही इतना वायरल हो गया है। मैंने कहा कि एक जो छदम व्यक्ति है, यहाँ रील के साधुओं की जरूरत नहीं, रियल के साधुओं की जरूरत है। और मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं कि सनातन की जो परंपरा है वो श्रेष्ठ परंपरा है, और श्रेष्ठ इसलिए है कि वो त्याग की परंपरा है। जो जितना बड़ा त्यागी होता है उसका सम्मान उतना ही बड़ा होता है। लेकिन कुछ दिनों से जैसे विश्वविद्यालय के छात्र संघों में अपराधी घुस गए, वैसे ही संत समाज में भी तमाम अपराधी घुस गए, और उन अपराधियों ने इस संत समाज की जो गरिमा थी उसको धूमिल करने का काम किया। वो बड़ी बड़ी मॉडल, बड़ी बड़ी फिल्म, बड़े बड़े ऐसे लोगों को ला करके
संत समाज की इस जो सोसाइटी को ग्लैमराइज करने की कोशिश की अपनी दुकान चलाने के लिए और आकर्षण दिखाने के लिए। तो वैसा ही हो रहा था। एक नई नई लड़की आई थी, उसका इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उसको अपने फॉलोअर बढ़ाने थे। उसने साधु का भेष धरा और अपना बोलने लगी कि मैं 2 साल से साधु हूं और अब वापस जाने का सवाल ही नहीं है। बाद में पता चला कि ये तो संन्यास ली ही नहीं है और ये अगले महीने इसकी शादी होने वाली है। तो उसने अपना काम कर ले गई। उसके फॉलोअर 2 लाख से अब 1.5 मिलियन हो गए हैं इतने कम समय में। अब पूरे देश में उसको जानने वाले लोग हो गए। तो अवसर, उसने अवसर का, आपदा को अवसर या अवसर, कुंभ को अवसर के रूप में ये अवसर उसे प्रयोग किया अवसर है उसने। अवसर दिया किसने? ये प्रश्न तो ये भी उठेगा ना आनंद महाराज जी, कि ये अवसर किसने दिया और क्या ये अवसर देना उचित है? इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, वो मैं तो वही कह रहा हूं कि उसका दोष नहीं है। जिसने प्लेटफॉर्म दिया, जिसने इसको प्रेरित किया कि तुम ऐसा करो कि और ये दोनों के अनुन्यासरहित संबंध रहे, इससे तुम्हारे भी फॉलोअर बढ़ेंगे और मेरे भी फॉलोअर बढ़ेंगे। तो ये दोनों के जो फॉलोअर बढ़ाने का कुचक्र था, उसको हमने धूमिल करने का काम किया, रोकने का काम किया। जब मैंने रोका तो मैं ही आरोपी हो गया। अब बोली कि मुझे भगा रहे हैं कुंभ से। कल रोने लगी वो सबके सामने रो करके, क्योंकि एक्टर है वो। तो तरह तरह की एक्टिंग करके अपना, लेकिन फिर भी लोग समझ गए। उसके इंस्टाग्राम पे जा जाके उसी को लोग गालियां दे रहे हैं कि तू क्या करने आई थी संतों के बीच में, नागाओं के बीच में फेस पैक लगा करके, एक मॉडल का क्या काम है। तो इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग और उसकी जो नृत्य करते और वो करते कुल चित्र है वो जारी हो रहे हैं। लोग समझ गए हैं, इसलिए वो डर गई। चूंकि वो गलत थी, इसलिए एक ही बार में, एक ही प्रहार में डर गई और डर के बिलबिलाने लगी। आपने कहा कि संत समाज में अपराधी घुस गए हैं, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। इसके क्या मायने हैं आनंद महाराज जी? नहीं, इसके मायने ये हैं कि जो परंपरा से संत बनते थे, पहले तो ये था कि एक ही वर्ण के लिए सन्यास अलाउ था, वो था ब्राह्मण वर्ण। उनका कर्म वही था, तो वही आचार्य बनते थे। ये सन्यास की जो परंपरा, साधु बनने की परंपरा है, ये तो सन्यास आश्रम है, वो सभी हिंदुओं को लेना चाहिए। लेकिन वह वानप्रस्थ जंगल में जाकर के फिर उसके बाद वो सन्यास लेता था, वो अलग परंपरा है। ये जो सांकरी परंपरा के सन्यासी हैं, शंकराचार्य ने जो सेना शुरू की, ये सेना है। और सेना में एक अनुशासन होता है, उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक योग्यता है। अब अयोग्य व्यक्ति, जिसकी पर्सनालिटी ना हो, बॉडी ना हो, जो स्नातक न किया हो, सेना में चला जाए, तो वो तो फर्जी आर्मी वाला कहा जाए, वो पकड़े भी जा रहे हैं। वैसे ही साधुओं में भी है। तमाम ऐसे हैं जो अयोग्य हैं, और अयोग्य हैं फिर भी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर और अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। लोग उसी को आकर्षण। अभी तो ये जो कली काल है ना, इसमें जो दिखता है वो बिकता है। अब साधु भी दिखता है, इसलिए वो बिकता है, उसकी दुकान है वो। आनंद स्वरूप तो महाराज जी, दोनों हमने चीजों एक इंटरव्यू चीजों को किया समझना जमुना होगा। अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने इनका कहा कि इतिहासी विवादों से भरा हुआ है। और ये बात उन्होंने इसी मॉडल और उन्होंने अप्सरा शब्द का प्रयोग किया, ये उन्होंने कहा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कई बार महाराज जी को टोक चुका हूं कि देखिए, आपके हाथ में एक आचार्य की गद्दी है, और जब व्यक्ति के हाथ में देश आ जाता है तो श्रृंखल और उदंड की तरह नहीं रहता है वो। तो कुछ गंभीरता लाइए अपने अंदर, और गंभीरता नहीं ला रहे हैं तो कम से कम आपसे नहीं हो रहा है तो आचार्य की गद्दी को तो बदनाम मत करिए, उसको छोड़िए। सामान्य साधु की तरह रहिए। अब जितने ग्लैमर के लोगों को लेके घूमिए, कौन पूछता है आपको। लेकिन आचार्य की गद्दी पर जब तक आप बैठे हैं तब तक उसकी मर्यादा है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचा के रखिए। मैंने निरंजनी अखाड़े के जो प्रमुख हैं, रविंद्रपुरी जी महाराज, उनसे भी इनकी कंप्लेन किया कि इनको हटाइए और नए व्यक्ति को ला करके नियुक्त करिए। मेरे ख्याल से अखाड़ा उस पर विचार करेगा। अखाड़ा की गरिमा पे भी पलीता लग रहा है, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा पढ़े लिखों का अखाड़ा हुआ करता था, बड़ा समृद्ध अखाड़ा था। अच्छे पढ़े लिखे और गैर ब्राह्मण उसमें नहीं आते थे। तो कई आपने बातें हैं, ये आपने सब चल रहा आपने है। रविंद्रपुरी जी से ये कहा है कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के पद से कैलाशानंद जी को हटाया जाए। ये कहने की आवश्यकता आपको पड़ी क्यों? इसकी बिल्कुल वजह क्या सबसे बड़ी लगी आपको? क्यों आपने ये कहा? नहीं। इसके पीछे इसकी क्या वजह तर्क हैं इसकी आपके? इसकी इसकी वजह ये इसकी वजह इसीलिए पड़ गई कि ये जो अभी घटना हुई, इसके पहले कंगना रनावत की घटना हुई, तो लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं ऐसी। देखिए क्या है, मैंने बार बार मैं बोलता हूं, यद्यपि शुद्धम युग विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। यदि आप आकर्षण में फंसे हुए हैं, फिर भी आपको देख करके समाज, हम सबको
देता है। एक आसाराम ने गलत किया कि नहीं किया, लेकिन आज जितने संत समाज हैं सब आसाराम आसाराम कहे जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, और यह तो बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील पोस्ट है, संवेदनशील वस्त्र है, इस पे छींटे लगते हैं तो लोग कलंकित कर देते हैं उसको। वैसे ही इस समय जो लेफ्ट मीडिया पीछे पड़ी हुई है संतों के, तो मैं उसके लिए इनको कहता रहता हूं। लेकिन क्या है, जो आदतन व्यक्ति ऐसा है ना, वो आदत से बाज नहीं आता है, उसको लगता है कि यही जो रील है यही वास्तविकता है। तो रील बनाने के लिए आजकल उनको किसी ने जागृत कर दिया, और रील बनाने में ही सब ये सब हो रहा है। तो रील वाले बाबा आजकल कैलासानंद जी भी हो गए हैं, और सब जितने भी रील वाले बाबा हैं सब इनके यहाँ इकट्ठा है। आपने और कंगना रनौत जरूरत का है जिक्र रियल वाले बाबाओं की। आपने कंगना रनौत का जिक्र किया अभी। जी। कंगना रनौत का आपने जिक्र किया अभी, नहीं, उसका संदर्भ क्या है? उसका संदर्भ यह है कि कंगना रनावत केदारनाथ गई थी, और ये उसका हाथ पकड़ करके मंदिर ले जा रहे थे। तो मैंने उस समय टोका था, पेपरों में अखबारों में न्यूज बनी उसकी। तो तब भी मैंने इनको टोका कि आपको बचना चाहिए। अब कंगना रनावत जैसी अभिनेत्री, उसका हाथ पकड़ के चलना, और ठीक है आपकी निष्ठा आपकी मर्यादा होगी, आप बेटी समझते होंगे, ठीक है। समाज बेटी समझने के लिए तैयार नहीं है ना आपकी। हम मानते हैं कि आपका जो भाव है वो एकदम अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम फिर वही शब्द बोलेंगे, यद्यपि शुद्धम युग विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। यद्यपि कि आपकी जो भावना थी वो शुद्ध थी, लेकिन फिर भी समाज को अच्छा नहीं लगे उस काम को नहीं करना चाहिए। तो उस समय भी मैंने ये बात कही, फिर वही घटना हो गई, पुनरावृत्ति हो गई उसकी। और यह इतना इनको अब इतना बड़ा बड़ा किला बनाए, लेकिन ये पलीता लग गया पूरा। और वहां जी। तो स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आई हुई थी, उसको लेकर के काफी चर्चा रही, आनंद स्वरूप जी। अब स्टीव जॉब की पत्नी की भी कहानी गजब है। वो मेरे ख्याल से इनको जानती नहीं है। वो एक संत हैं जो ऋषिकेश आते रहते थे, उनको इन लोगों ने महामंडलेश्वर बनाया है, उसी की वो शिष्या है। अब उसको शोर मचा दिया कि 15 दिन रहेगी सन्यासी। 15 दिन का सन्यासी कौन बनता है भाई? हम्म। आप तो जानते हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो इतना तो जानते होंगे कि कौन 15 दिन के लिए सन्यासी बनता है। अब उसका मीडिया में प्रचार हुआ कि 15 दिन के लिए सन्यासी बनेगी, वो एको दिन वो नहीं रह इनको पाई। जानती भी नहीं, आई और स्टीव चली जॉब्स गई की पत्नी तुरंत। किसी और के जरिए आई है, इनको जानती भी नहीं थी हाँ वो, जी, ये तो कोई गुरु बता रहे हैं। इनको, अच्छा आप बताओ, इनको कैसे जानेगी? ये अंग्रेजी का अ भी नहीं जानते हैं, ये इंग्लिश का ई भी नहीं जानते हैं, तो कैसे जानेगी इनको? उसको समझाने के लिए, उसको जब वेद शास्त्र के बारे में जानने के लिए तो अंग्रेजी बोलना पड़ेगा ना, तभी तो जानेगी। वो हिंदी तो लेगी नहीं, जानेगी नहीं। तो अब उनको इन्होंने पूरा मंत्र भी दे दिया, दीक्षा भी दे दी, नाम भी बदल दिया उसका, कमला रख दिया। वो पता नहीं कमला यूज कर रही है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो जो भी हो, यह जो एक आभासी दुनिया इन्होंने क्रिएट किया है ना, इससे बचना चाहिए इनको, और उस आभासी दुनिया से वास्तविक दुनिया में आना चाहिए। और अगर नहीं आ पा रहे तो आचार्य की गद्दी छोड़ना चाहिए, और ये न छोड़े तो अखाड़े को इनको बाहर करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं। जी, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न ये है, आप कह रहे हैं कि अखाड़े को बाहर करना चाहिए, क्या आपको लग रहा है जो बात आप कह रहे हैं वही बात प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कही? जो जूना अखाड़े की साध्वी श्री महंत हैं, उनसे भी हमने बात की, कंचन गिरी, वो भी यही बात कह रही थी। वो तो यहाँ तक कह रही थी कि मैंने एक बार कैलाशानंद को बचाया है, उन्होंने ये भी ऑन रिकॉर्ड हमसे कहा। तो क्या ये आवाज अब गूंज रही है? क्या ये दूर दूर तक जा रही है आवाज? क्या असर पड़ रहा है सनातन पर इसका? नहीं नहीं, देखिए गूंजना नहीं, जो भी होगा, अगर हमारा भी कोई सगा होगा, वैसे भी रासानंद जी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे जी। 30 वर्षों से अच्छे संबंध हैं। लेकिन अगर कोई सच्चा अच्छा मेरा खास व्यक्ति भी सनातन के ऊपर कोई आक्षेप लाएगा, या उसकी वजह से कोई नुकसान होगा, तो प्रश्न उठाना। इसी के लिए मैंने काली सेना बनाई है, कि ऐसे लोगों को नंगा करना, और उनको पदच्युत करना, हटाना, और फिर से वहां कोई अच्छे व्यक्ति को बैठाना, यही काम है हम लोगों का। हम उसको बखूबी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अखाड़ा इस पे विचार करेगा। कैलासानंद जी उस पद के योग्य नहीं है। वो उनकी दूसरी दुनिया है, दूसरी दुनिया में जाकर के अपना पूरा ग्लैमर फैलाना चाहिए, और जाकर के फिल्म इंडस्ट्री में, वहां भी वो भी चूंकि खाली है, फिल्म इंडस्ट्री में सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। अनुज महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने जो बातें कही हैं वो अपने जी आप में बहुत कई तरह धन्यवाद के आपका। विमर्शों को जन्म देंगी। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।